क्या आपका मोबाइल सिर्फ एक सुविधा है या फिर आपकी जेब काटने का एक कानूनी जरिया? आज संसद में एक ऐसी आवाज उठी है जिसने देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की नींदें उड़ा दी। पेश है एक खास रिपोर्ट, 28 दिन का मायाजाल और रिचार्ज की खुली लूट। कल्पना कीजिए, आपके फोन का रिचार्ज खत्म होता है, आप कॉल नहीं कर पाते, समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स भी बंद हो जाती है। आपके जरूरी बैंक ओटीपी आने बंद, परिवार का संपर्क टूट जाता है। इमरजेंसी के वक्त आप पूरी तरह बेसहारा, अगर कुछ भी अनहोनी आपके साथ होती है तो आप कॉल रिसीव तक नहीं कर पाते हैं। आज संसद में राघव चड्ढा ने इसी मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला। सवाल सीधा है, रिचार्ज खत्म होने पर सेवा बंद करना व्यापार हो सकता है, लेकिन संपर्क ही काट देना ये तो सीधा सीधा शोषण है। अब बात करते हैं उस गणित की जिसे कंपनियां आपसे छिपाती हैं, वो है 28 दिन का रिचार्ज प्लान। कहने को ये 1 महीना है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी साजिश है। जरा गणित समझते हैं। 28 दिन के हिसाब से साल में होते हैं 13 रिचार्ज। आप साल में 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसा 13 महीनों का देते हैं। ये 13वें महीने का एक्स्ट्रा बोझ देश के करोड़ों आम नागरिकों की जेब पर सीधी सीधी डकैती है। आखिर क्यों रिचार्ज की वैधता कैलेंडर मंथ के हिसाब से 30 और 31 दिन का नहीं हो सकता? 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। आज के दौर में मोबाइल कोई विलासिता नहीं बल्कि जीने की एक जरूरत बन चुकी है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अब नेटवर्क भी बुनियादी अधिकार बन चुका है। संसद से उठी ये मांग अब एक जन आंदोलन है। कंपनियों को अपना रवैया फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ रिचार्ज का मामला नहीं, ये देश के आम आदमी के हक और उसकी गरिमा का सवाल है। क्या आप भी इस रिचार्ज लूट का शिकार हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।